हेलो गाइस, वेलकम टू गुरिल्ला अनबॉक्स। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं 5050 RGB LED स्ट्रिप का। एंड ये RGB LED स्ट्रिप हम देंगे हमारे पहले 50 सब्सक्राइबर में से एक को। जाने के लिए वीडियो को पूरा देखिए एंड आपको पता है कहाँ क्या ठोकना है। तो चलिए देखते हैं कि इस LED स्ट्रिप जो है आए हैं इसमें क्या क्या है। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं पहले। और एक्चुअली हमने दोनों ऑर्डर किया है, 2 पीस। और ये है LED स्ट्रिप विथ एडाप्टर। सो एडाप्टर भी भेजे हैं इन लोगों ने अलॉन्ग विद द स्ट्रिप। यहाँ पर तो प्राइस लिखा हुआ है 1999, बट ये हम लोगों को मिला है ओनली 490 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी सस्ता है। चलिए देखते हैं इस पैकेट के अंदर क्या है। तो एडाप्टर को हम रख देते हैं साइड में और अब दूसरी बॉक्स भी ओपन कर लेते हैं। ओके, सेम थिंग, सेम एडाप्टर एंड सेम स्ट्रिप पैकेजिंग। तो चलिए अब खोल के देखते हैं स्ट्रिप लाइट इन लोगों ने कैसे किस टाइप का भेजे हैं हम लोगों के लिए। ओके, तो इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा लेबलिंग वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को मिलता है एक LED स्ट्रिप, एक रिमोट एंड एक एडाप्टर। ग्रेट। इस बॉक्स को भी खोल के देख लेते हैं। सेम थिंग एंड ये वाला एडाप्टर। तो हम लोग के पास है 2 एडाप्टर और 2 LED स्ट्रिप एंड 2 रिमोट कंट्रोल। अब आते हैं क्वालिटी के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो LED स्ट्रिप है ये तो ऑब्वियसली वाटरप्रूफ नहीं है, तो ये इंडोर में यूज़ करने के लिए ही काम आएगा। और इस प्राइस पॉइंट में ये मिलना भी नहीं चाहिए वाटरप्रूफिंग। बट हम लोग पहले बात कर लेते हैं इसका क्वालिटी की। तो देख के तो लग रहा है कि क्वालिटी इसका अच्छा ही होगा, वो तो टेस्ट करने में पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका क्वालिटी कैसा है। तो चलिए अब बात करते हैं कंट्रोलर बॉक्स के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही नॉर्मल सा लुकिंग कंट्रोलर बॉक्स है। C का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है। 12 वोल्ट का इनपुट है एंड 4 वायर कनेक्टर है। यहाँ पर एक इंफ्रारेड रिसीवर भी दिया गया है, क्योंकि आपका जो रिमोट आपको जो मिलने वाला है वो इंफ्रारेड रिमोट है। तो जब भी आप कोई भी कलर वगैरह सेट करेंगे तो इंफ्रारेड रिसीवर जहाँ है उस दिशा पे मोड़ के आपको सेट करना पड़ेगा, तो आप सेट कर पाएंगे लाइट का कोई भी कलर। आप देखते हैं कनेक्टर कैसे दिया हुआ है। यहाँ पर 4 वायर 4 पिन कनेक्टर दिया गया है। आप इसको खोल भी सकते हैं और एड लगा भी सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा जब भी आप कनेक्टर को लगाएं, दोनों कनेक्टर के ऊपर एरो का मार्किंग किया गया है। दोनों एरो का दिशा सेम होना चाहिए, नहीं तो आपका लाइट काम नहीं करेगा। और देखिए अब आते हैं रिमोट के ऊपर। तो ये नॉर्मल सा इंफ्रारेड रिमोट है जिसको आपको पॉइंट करना पड़ेगा जो
आपका इंफ्रारेड रिसीवर है, जो बॉक्स में लगा हुआ है इंफ्रारेड रिसीवर, उसमें पॉइंट करके आपको करना पड़ेगा। और एक टाइप का भी RGB लाइट आता है जिसमें आपको पॉइंट नहीं करना होता है, और आप जहाँ भी मर्जी हो बैठ के वो ऑपरेट कर सकते हैं। उसको भी हम रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो देखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए गोरिल्ला अनबॉक्स के साथ। तो इस रिमोट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक प्लास्टिक का फिल्म दिया हुआ है, तो इसको ये इसलिए दिया हुआ है ताकि बैटरी ड्रेन ना हो, और इसको काम करवाने के लिए आपको इसको निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ऑन करूँगा तो ये काम इसको करना चाहिए, काम कर भी रहा है। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत लाइटिंग का ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब जो IR ब्लास्टर है वो काम कर रहा है। अब आते हैं एडाप्टर में, तो ये गेस्टो वाला कुछ कंपनी है, उसका एडाप्टर है, और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका 12 वोल्ट्स एंड शायद 2 एम्पियर का ही होना चाहिए, बट यहाँ पर क्लासिफिकेशन कुछ दिया नहीं है, लिखा नहीं है, बट ये यूजुअली 2 एम्पियर का ही होता है। चलिए खोल के देखते हैं। वाह, तो एडाप्टर तो दिखने में डिसेंट ही लग रहा है, और क्वालिटी भी अच्छा ही है। तो आप यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 12 वोल्ट और 1.5 एम्पियर का, तो 2 एम्पियर का नहीं है, ये 1.5 एम्पियर का है, जो कि थोड़ा कम है। अगर 2 एम्पियर का एडाप्टर होता तो वो गर्म कम होगा, और लाइट का जो लोड है वो एडाप्टर के ऊपर कम पड़ने वाला है। तो फिर भी फ़िलहाल ठीक है, इस प्राइस पॉइंट में 1.5 एम्पियर एडाप्टर इज़ ओके, क्योंकि ये अच्छे से आपका जो लाइट है उसको जला सकता है, और ये यूजुअली अच्छा काम ही करता है। तो टेस्टिंग करते हैं अब लाइट्स का। तो हमने इसको पावर सॉकेट से कनेक्ट कर लिया है, और अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये LED स्ट्रिप काम कर रहा है यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा, हमको इस पोर्ट में इसको लगाना पड़ेगा, और आप देख सकते हो कि ये जो LED स्ट्रिप है ये ग्लो कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, खूबसूरत। और हम लोग अभी देखेंगे कैसे हम लोग इसको रिमोट से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए ग्रीन में सेट करते हैं। तो ग्रीन में हम लोगों ने ग्रीन सेट किया तो ये ग्रीन हो गया। अभी ब्लू में सेट करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, एंड रेड में ये रेड। फिर बहुत सारे यहाँ पर आपका फीचर्स दिया हुआ है, जैसे कि W मतलब वाइट हो गया, ठीक है, फ्लैश मोड है, स्ट्रोब मोड है, एंड फेड एंड स्मूथ, ये सब 4 मोड यहाँ पर है अवेलेबल है। हम लोग इसको भी इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और इसका भी क्वालिटी चेक करेंगे। और यहाँ पर 2 बटन और भी दिया हुआ है जिससे आप इसका जो ब्राइटनेस है उसको कमा और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसे इसका ब्राइटनेस कम होता है और बढ़ता है। तो पहले हम लोग इसको डिम कर दिए पूरा, अब देख सकते हो इसका ब्राइटनेस घट गया है एकदम। और अब हम इसका ब्राइटनेस इंक्रीज़ करेंगे तो ग्रेजुअली आप देख सकते हो इसका ब्राइटनेस फुल इंक्रीज़ हो गया है। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो 4 यहाँ पर मोड दिया हुआ है ये किस तरह से काम करता है। तो पहले हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, चलिए फ्लैश मोड को। फ्लैश मोड से आप यहाँ पर ऐसा कुछ इफ़ेक्ट यहाँ से आएगा फ्लैश से। तो यूजुअली जो फ्लैश मोड है इसमें आपका जो 3 कलर है RGB ऑल्टरनेटिव वे में फ्लैश करता रहेगा। एंड देन इसके पास है स्ट्रोब मोड। स्ट्रोब मोड भी देखते हैं। तो स्ट्रोब मोड जो है इसमें थोड़ा सा ब्रीथिंग इफेक्ट आएगा। RGB का जो 3 स्पेक्ट्रम है वो 1 by 1 यहाँ पर शो होगा स्लो मोशन में। एंड लास्ट में है फेड मोड। तो फेड मोड एंड स्ट्रोब मोड ये दोनों लगभग सेम ही है। ग्रेजुअली कलर चेंज करेगा ब्रीथिंग स्टाइल में। एंड स्मूथ, तो स्मूथ एंड फ्लैश थोड़ा बहुत सिमिलर है। फ्लैश में थोड़ा सा स्पीड में होता है और स्मूथ में ये ग्रेजुअली चेंज करता रहता है, थोड़ा सा हल्का स्पीड में। तो इस तरह से ये काम करेगा। बट हम लोगों को जो चाहिए वो है ये कलर स्पेक्ट्रम जो है वो ठीक तरह से एलिमिनेट हो रहा है या नहीं। तो ये जो आपका जब भी आप LEDs मार्केट से परचेज करने जाओगे तो आप
तीन चीज़ें ध्यान में रखना। एक, वाटरप्रूफ है कि नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बेस करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कहाँ पर यूज़ करोगे। इंडोर यूज़ अगर करोगे तो वाटरप्रूफ नहीं चाहिए। अगर आउटडोर में आप लगाना चाहते हो तो आपको बिल्कुल वाटरप्रूफ वेरिएंट में जाना पड़ेगा। हम लोग उसका भी डेमो दिखाएंगे कि वाटरप्रूफ दिखने में कैसा है। ठीक है, हम लोगों के पास वाटरप्रूफ, चलिए देख लेते हैं वाटरप्रूफ वेरिएंट देखने में कैसा लगता है। तो वाटरप्रूफ जो वेरिएंट है स्लाइड का, वो देखने में कुछ इस तरह से आता है एक केसिंग के अंदर। शायद आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से वाटरप्रूफ एक केसिंग के अंदर आएगा, जिससे आपका पानी अंदर नहीं जाएगा और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स अंदर है वो डैमेज नहीं होगा। फिलहाल हालांकि ये जो आपका लाइट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें डेडिकेटेड आईसी भी लगा हुआ है और ये प्रोग्रामेबल है। मतलब आप इसको पिक्सेलेट कर सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं थ्रू आईओटी डिवाइसेस और थ्रू कंट्रोलर। तो ये तो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे एलईडी सीरीज़ में। फ़िलहाल लेट्स मूव बैक टू द आरजीबी वन। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसका जो ग्लू है बैक साइड में वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है और काफ़ी घटिया क्वालिटी का है, तो हमें खोलने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। लेकिन इसका जो आपका स्टिकीनेस है वो ठीक ठाक ही है, तो हम लोग आशा करते हैं कि चिपक जाएगा और नहीं खोलेगा। बट फिर भी अगर मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरा जो अच्छा खासा टेप मिलता है, डबल साइडेड टेप जो मिलता है, उसके मदद से आप इसको चिपकाइए। परमानेंटली चिपक जाएगा, नहीं तो ये खुल के गिर भी सकता है। तो चलिए इसको चिपका के देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमने लगाया है सेम एलईडी डिस्क के नीचे एंड देखने में जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्लो भी खूबसूरत आ रहा है। अब करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये एलईडी स्ट्रिप हम लोग आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे पहले 50 सब्सक्राइबर में से एक को। उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा आपको ये एलईडी क्यों चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अनवील विनर के नाम एंड अनबॉक्स करेंगे कुछ नया इंटरेस्टिंग स्टफ। तब तक के लिए जुड़े रहिए गोरिल्ला अनबॉक्स के साथ। हैप्पी दिवाली।